प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और स्कूल वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत पाठ्यक्रम का हिस्सा है। शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 1 से 20 हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं और भ्रमर गीत सार की व्याख्या की चौथी कक्षा और अंतिम कक्षा है। पिछली 3 कक्षाएं मिलाकर हम 16 पद सूरदास के पढ़ चुके हैं। पद संख्या 17 को देखना शुरू करिए। ऊधो को उपदेश सुनो किन कान दे, ऊधो के उपदेशों को सुनो। कान दे का अर्थ है ध्यान से। उद्धव के उपदेशों को ध्यान से सुनो। अब उद्धव उपदेश दे रहे हैं। सुंदर श्याम सुजान, सुंदर श्याम सुजान कृष्ण के लिए है। सुजान का अर्थ चतुर। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, पठायो का अर्थ है भेजा है। तो ये वार्तालाप परस्पर गोपियों का है कि तुम उद्धव के वार्तालाप को, उद्धव के उपदेश को ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो। सुनो किन कान दे, कान देकर क्यों नहीं सुनती। भाव यह है ध्यान से सुनो। सुंदर श्याम सुजान पठायु मान दे, कृष्ण ने उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक हम तक भेजा है। और कोई को आयो उत ताई जिते नंद सुवन सुधारे। कोई आयो, कोई आओ का अर्थ है कोई आया है। उत ताई वहां से, उतताई का अर्थ है वहां से, उत का अर्थ है वहां। जीते नंद सुवन सुधारे, जहां कृष्ण गए हैं। तो वहां से आए हैं उद्धव जहां कृष्ण गए हैं। और नंद सुवन का अर्थ है नंद के पुत्र, नंद के पुत्र यानी कृष्ण। तो को आयो उतताए, कोई वहां से आया। जीते नंद सुवन सिधारे, जहां कृष्ण गए हैं। सिधारे का अर्थ है गए हैं। और बहे बेनु धुनी होए, बहे बेनु धुनी होए का अर्थ है वही बांसुरी बज रही है। बेनु ध्वनि का अर्थ है बांसुरी की ध्वनि। बांसुरी की ध्वनि। वही बेनु ध्वनि होए, वही बांसुरी की ध्वनि हो रही है। मनो नंद आए नंद प्यारे, मानो कृष्ण आए हैं। नंद प्यारे का अर्थ है कृष्ण। बांसुरी की वही ध्वनि हो रही है, मानो कृष्ण आए हैं। तो मनो आए नंद प्यारे, कृष्ण आए हैं। अलंकार पूछा जाए तो उत्प्रेक्षा है। उपमेय में उपमान की संभावना जहां प्रकट की जाए। मानो मनहु, जानो जनहु, जानो मनो मानो, ऐसे शब्द जहां आए वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। और धाई सब गलगाजी के, ऊधो देखे आए। धाई का अर्थ है दौड़ी, सभी गोपियां दौड़ी। सब गलगाजी के, गलगाजी का अर्थ है आनंदित होकर। शब्दार्थ साथ लिखते चलिएगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर भेज दी है। टेलीग्राम चैनल इस उद्देश्य से ही बनाया गया है कि मूल पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहे। पीडीएफ को आप प्रिंट लीजिए या आपकी गाइड में जहां भी आप पढ़ रहे हो शब्दार्थ साथ लिखते चलिए। धाई सब गलगाजी के, सभी आनंदित होकर दौड़ी। ऊधो देखे जाए, कि ऊधो को जाकर उन्होंने देखा। ले आई ब्रजनाथ पे, हो उर आनंद न समाए, ले आई ब्रजनाथ पे। और उद्धव को कहां लाई, ब्रजनाथ। यहां ब्रजनाथ किसके लिए है, नंद के लिए है। आमतौर पर वो कृष्ण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पे का अर्थ है पास। उद्धव को गोपियों ने जाकर देखा और लेकर आई, कहा नंद के पास। आनंद उर न समाए, आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा। और अर्ध आरती, तिलक दूब दधि माथे दीन्ही, और उद्धव का बहुत स्वागत किया। उद्धव की आरती उतारी, तिलक दूब दही इत्यादि से उनको पूजित किया। और कंचन कलश भराए, सोने के कलशों को भरा। कंचन कलश का अर्थ है सोने के कलश। भराए, भरे। और आनी परिक्रमा किन्ही, और उनकी परिक्रमा की। परिक्रमा आप जानते हैं मंदिर इत्यादि की, पूजनीय व्यक्तियों की करने का भी रिवाज रहा होगा। कंचन कलश भराए, आनी परिक्रमा किन्ही, उनकी परिक्रमा करी। और गोप भीड़ आंगन भई, और गोपों की भीड़ से आंगन भर गया। मिली बैठे यादव जात। देखिए शुक्ल जी ने यादव जात यहां इस शब्द का अर्थ उद्धव किया है।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब यादव जात का अर्थ उद्धव किया है तो हम इसी को प्रामाणिक समझें। मुझे इसका अर्थ ऐसा मालूम चलता है कि सभी यादव मिलकर बैठे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमरगीत सार की भूमिका में इसका शब्दार्थ उद्धव किया है, हम इसको उद्धव ही समझें। गोप भीड़ आंगन भई, गोपों की भीड़ से आंगन भर गया, मिल बैठे यादव जात और उद्धव उनसे मिलकर बैठे। जलझारी आगे धरी, जलझारी का अर्थ है जल पीने का पात्र, सुराही इत्यादि शब्द बदले तो भी आप समझ लेना, जल पीने का पात्र। जलझारी आगे धरी हो बूझती हरि कुसलात, और पानी का पात्र उनके आगे रखा, बूझती और पूछ रही हैं, बूझती पूछ रही हैं, गोपियां पूछ रही हैं, हरि कुसलात कृष्ण की कुशलता के विषय में पूछ रही हैं। कुशल क्षेम वसुदेव, उन्होंने वसुदेव की कुशल क्षेम पूछी, और कुशल देव कुब्जाऊ, और कुब्जा की भी कुशलता पूछी। कुब्जा जो कृष्ण की दासी है, जिससे कृष्ण अब प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के साथ हैं। हमने पहले एक पद पढ़ा है कुब्जा का गोपियों के प्रति वचन, तो कुब्जा की कुशलता भी गोपियों ने पूछी, और कुशल क्षेम अक्रूर, और अक्रूर की कुशलता पूछी। अक्रूर वे व्यक्ति हैं जिनके साथ वो मथुरा गए थे। कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ, और पूछा कि बलराम तो अच्छे से हैं। नीके का अर्थ होता है अच्छा, बलदाऊ का अर्थ है बलराम। बलराम की कुशलता भी उन्होंने पूछी, क्या वहां सब अच्छा है। और अगला देखिए, पूछी कुशल गोपाल की, और जब कृष्ण की कुशलता पूछी तो रही सकल गही पाए। गही पाए का अर्थ है पांव पकड़े हुए, गही पाए का अर्थ लिख लेना, पांव पकड़े। गोपियों ने उद्धव के पांव पकड़े और पूछी, पूछी कुशल गोपाल की रही सकल गही पाए, उनके पांव पकड़े हुए पूछा गोपाल की प्रसन्नता, और प्रेम मगन उधो भये, प्रेम मगन उधो भये, उधो प्रेम में मग्न हो गए। देखत ब्रज को भाई, ब्रज के इन भावों को देखते हुए, भाई का अर्थ है भाव। ब्रज के इन भावों को देखते हुए उद्धव प्रेम मग्न हो गए। उद्धव तो ज्ञान और योग का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य ही ज्ञान और योग का खंडन है, प्रेम और भक्ति का मंडन है। तो उद्धव प्रेम में डूब गए हैं। मन मन उद्धव कहे, मन ही मन उद्धव कह रहे हैं क्या? मन मन उद्धव कहे, उद्धव मन ही मन कह रहे, यह न बूझिए गोपाल कि कृष्ण की बातें कुछ मालूम नहीं पड़ती। यह न बूझिए गोपाल, ये क्या तरीका है उनका, ये तरीका हमें पता ही नहीं चलता कि ब्रज को हेतु बिसारी। ब्रज को हेतु बिसारी का अर्थ है ब्रज का प्रेम भूलकर, हेत का अर्थ यहां प्रेम है, बिसारी का अर्थ है भूलकर। कृष्ण के प्रेम को भूलकर जोग सिखावत ब्रजबाल ही, ब्रज के प्रेम को तो भूल गए कृष्ण, कृष्ण की ये बात कुछ मालूम नहीं चली। क्या कारण है इसका कि जोग सिखवत गो ब्रजबाल ही, और ब्रज के बालाओं को योग सिखाने के लिए मुझे भेजा। और पाती बाँच न आवई, और पत्र पढ़ा नहीं जा रहा। किससे नहीं पढ़ा जा रहा? पीएससी इस तरह के सवाल पूछती है। पाती बाँच न आवई, पत्र नहीं पढ़ा जा रहा, किससे? लिख लेना उद्धव से। उद्धव प्रेम में ऐसे डूबे कि पत्र नहीं पढ़ा जा रहा। पाती बाँचना आवही रहे नैन जलपूरी, क्योंकि आंखों में आंसू आ गए। जलपूरी का अर्थ है आंसू, जल से भर गई आंखें, आंखों में आंसू आ गए, तो पत्र पढ़ा नहीं जा रहा। और देख प्रेम गोपिन को, गोपियों के प्रेम को देखकर, देख प्रेम गोपिन को, गोपियों के प्रेम को देखकर ज्ञान गर्भ गयो दूर। उद्धव के ज्ञान का गर्व दूर हो गया, ज्ञान का जो उनका अहंकार है वो दूर हो गया। और जब पत्र पढ़ा ही नहीं जा रहा, आंखें आंसुओं से भर गई, तो उद्धव ने क्या कहा? तब इत उत बहराए, अपने मन को इधर उधर बहलाया। रोने रोने को हो गए उद्धव, पत्र पढ़ा नहीं गया तो अपने मन को इधर उधर करके बहलाया, अपने ध्यान को थोड़ा हटाया, और नीर नयनन में सोख्यो, और आंखों में आंसुओं को सोख लिया, आंखों को थोड़ा सुखाया, सोख्यो, सोख लिया, नीर नयनन में सोख्यो, अपने आंसुओं को वापस ले लिया। और ठानी कथा प्रबोध, और वो जो कथा कहने के लिए आए हैं, शब्दार्थ लिख लिए होंगे आपने, देखिए, ठानी कथा प्रबोध, और कथा कहना प्रारंभ किया।
बोली सब गुरु समोख्यो, समोख्यो का अर्थ है सहेज कर। सहेजना मतलब समेटना। अब तक गुरुओं ने जो सिखाया है उस कथा को कहना शुरू किया, और कथा क्या कहा कि जो व्रत मुनिवर ध्यावही, जिसको मुनि लोग ध्याते हैं पर पावही नहीं पार, लेकिन उसकी पार नहीं पाते। जो व्रत मुनिवर ध्यावही, गोपियों को उपदेश दिया उद्धव ने, जो व्रत मुनिवर ध्यावही पर पावही नहीं पार, लेकिन उसकी पार नहीं पाते, सो व्रत सीखो गोपिका, उस व्रत को सीखो। सो यानी वह छांडी विषय विस्तार, विषयों को छोड़ो। विषय, आसक्ति, सांसारिक भावनाएं, उनको छोड़ो। उद्धव ने कहा उस व्रत को देखो जो मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं पर पार नहीं पाते। सो व्रत सीखो गोपिका, वो व्रत तुम सीखो और विषयों के विस्तार को छोड़ दो। और सुनी उद्धव के वचन। गोपियों ने जब उद्धव के वचन सुने, रही नीचे कर तारे, तारे का अर्थ है नेत्र, अपनी नेत्रों को नीचे कर लिया। एंटी क्लाइमेक्स है ये गोपियों के लिए। जिस संदेश की उम्मीद कर रही थी उससे ठीक विपरीत संदेश। सुनी उद्धव के वचन, रही नीचे कर तारे, नेत्रों को नीचे कर लिया, और मनोसुधा से सींची। पहले तो अलंकार, मनोसुधा से सींची, उत्प्रेक्षा है। मनोसुधा सो सींची, ऐसा लगा मानो अमृत से पहले सींचा, और आनी विष ज्वाला जारे, फिर जहर की ज्वाला से जला दिया। विष ज्वाला, जहर की ज्वाला। उद्धव के आने पर उनका जो प्रसन्नता है, कृष्ण के प्रेम की उनको जो प्रशंसता है, उसके लिए बिल्कुल विपरीत बात कि मनोसुधा सो सींची, मानो पहले अमृत से सींचा, और आन विष ज्वाला जारे, उनको फिर जहर की ज्वाला से जरा दिया। और फिर गोपियों ने उत्तर दिया क्या कि हम अबला कह जान ही, हम अबला क्या जानेंगी, कह जान ही क्या जानेंगी। हम स्त्रियां क्या जानेंगी जोग जुगति की रीति। जोग जुगति का अर्थ है योग युक्ति। कबीर का भी एक पद है, जोग जुगति करी संतो बांधी। जोग जुगति का अर्थ है योग युक्ति। हम योग युक्ति को क्या जाने। नंद नंदन ब्रज छांडिके हो, को लिखी पूजे भीति। जब नंद नंदन ब्रज को छोड़ गए, नंद नंदन ब्रज छांडिके, कृष्ण को छोड़कर, को लिखी पूजे भीति, कौन दीवार की पूजा करे। गोपियों ने कहा हम योग की बातें क्या जाने और कृष्ण को छोड़कर दीवार की पूजा कैसे करें। विद्यार्थियों के लिए अचंभे जैसा है, दीवार की इसमें कौन बात। असल में निर्गुण ब्रह्म के उपासक ध्यान लगाते, कैसे लगाते, दीवार पर एक बिंदु बना देते। भी ध्यान लगाने का एक तरीका ये भी, दीवार पर बिंदु बनाकर उस पर लगातार देखते, ध्यान को एकाग्र करते ईश्वर की ओर। गोपियां उसी के विषय में कह रही, को लिखी पूजे भीति। अब दीवारों की पूजा करते कौन फिरे। अविगत जो ईश्वर अविगत है, अगह है जो पकड़ा ही नहीं जा सकता, जो अपार है, आदि अविगत है सोई जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। आदि निरंजन नाम, जो निरंजन है, जहां रंजे सब कोई, जहां सब कोई प्रसन्न होते हैं, सबका मन जिससे लगता है। हम उस ईश्वर की ओर नहीं जाते। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को बताया है, गोपियां बता रही, उद्धव नहीं बता रहा। उद्धव से गोपियों ने कहा जो तुम्हारा ईश्वर अविगत है, अगह है, अपार है, आदि है, अविगत है, जो निरंजन है, जहां सबका मन लगता है, तहां रंजे सब कोई, जिस पर सब प्रसन्न है। और नैन नासिका अग्र है, नेत्र और नासिका का अग्र, यानी नेत्र और नासिका के बीच में, असल में दोनों भुवों के बीच में एक स्थान निर्गुण ब्रह्म के उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको कहते हैं त्रिकुटी। निर्गुण के उपासक ध्यान वही केंद्रित करते। तो नैन नासिका अग्र, नेत्र और नासिका के बीच में, तहां ब्रह्म को वास, निर्गुण लोग कहते हैं वहां ब्रह्म का वास है। और अविनाशी बिन से नहीं, जो अविनाशी है, विनिष्ट नहीं होता, सहज ज्योति प्रकाश, जिसमें सहज ज्योति प्रकाशित है। प्रकाश का अर्थ है प्रकाशित।
देखिए, सूरदास की गोपियां जब बोलती हैं तो उद्धव का पक्ष भी उसमें साथ शामिल होता। उद्धव बहुत कम बोले पूरे भ्रमर गीत में। गोपियां जब बोलती हैं तो निर्गुण को स्पष्ट भी करती हैं और उनका खंडन भी करती हैं। अब गोपियां निर्गुण के स्वरूप को बता रही है कि नयन नासिकाग्र जो दोनों नेत्रों के नासिका के बीच में है, तहां ब्रह्म को वास, जहां त्रिकुटी है वहां ब्रह्म रहता है, अविनाशी, विनश्य नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होता, सहज ज्योति प्रकाश, जो स्वयं ज्योति स्वरूप है। तुम इसी ईश्वर की तो बात कर रहे हो। और घर लागी ओधुर कहे, घर लागे का अर्थ है मन की तुम क्या चिंता करते। घर लागी, घर लागी का अर्थ है घर आता है, मन तो वापस आता है। ओधुरी कहे, ओधुरी कहे का अर्थ है भटक कर। उद्धव, तुम तो मन को एकाग्र करना सिखा रहे हो, पर मन की तुम चिंता करो ही मत, क्योंकि मन तो भटक कर वापस आता। घर लागे ओधुरी कहे, इसका मतलब मन वापस घर आता है भटक कर। कहे मन कहा बंधावे, मन को कौन बांध सकता है। मन थोड़ी दूर इधर उधर भटकता फिर वापस आ जाता। इसलिए मन को एकाग्र करने के उपाय हमको मत बताओ। अपनो घर परिहरे, अपने घर को छोड़ दे कोई। परिहरे का अर्थ है छोड़ देना, लिख लेना भाई। कहो को घर ही बतावे, उसको अपना घर कौन बता सकता। अपना घर तो सबको मालूम, और अगर कोई आदमी अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाए तो उसको घर के बारे में कौन बता सकता। और मूर्ख जादव जात हैं, हम ही सिखावत जोग, हम तो मूर्ख यादव लोग हैं। मूर्ख यादव लोग हैं, इसका अर्थ है हम तो किसान हैं, ग्वाले हैं, हम ही सिखावत जोग। तुम हमको योग सिखा रहे हो, हमको भूली कहते हैं, हमें भूला हुआ कह रहे हो। हम भूली कीधो लोग, हम भूले हैं या लोग, कीधो का अर्थ है या। तुम हमको भूला हुआ बता रहे हो, बताओ तो सही कि हम भूले हैं कि लोग भूले हैं। समझ रहे? तो अलंकार क्या है? संदेह। भगवान के भक्त जो प्रेम में पड़े हैं वो संसार के सापेक्ष पागल हैं। संसार उनको पागल समझता और वो संसार को पागल समझते। ऐसा ही कबीर ने कहा है, संतो देखत जग बोराना, संतो देखो दुनिया पागल हुई। गोपियां कह रही है कि हमको भूली कहत हो, हमको रास्ते से भटका हुआ बता रहे हो, हम भूली कहत हो लोग। हम भटके हुए लोग हैं कि लोग भटक गए हैं। गोपिन ते भयो अंध, गोपियों की ओर से तुम अंधे हो गए हो। गोपी हूं ते, गोपियों से यानी गोपियों की ओर से। अंधे भये दुह लोचन, ऐसे ऐसे तुम्हारे दो नेत्र गोपियों की ओर से तुमने बिल्कुल बंद कर लिए। गोपियों की स्थिति तुम देखते ही नहीं, गोपियों के सापेक्ष तुम बिल्कुल अंधे हो। और ज्ञान नैन जो अंध, और तुम्हारी आंखें कैसी उद्धव, ज्ञान नैन जो अंध, ज्ञान से अंधी आंखें, ज्ञान से तुम्हारी आंखें अंधी हो गई। ताही सूझे दो गैसे, अब तुम्हें सूझेगा भी कैसे। ज्ञान तुम्हारी आंखों पर इतना छा गया, ज्ञान नैन सो अंध, ज्ञान से अंधी हुई आंखें। ताही सूझे दो कैसे, तुम्हें सूझेगा कैसे। और बूझे निगम बुलाए के, अपने शास्त्रों को बुलाकर पूछो। निगम का अर्थ है शास्त्र, पुराण इत्यादि। बूझे निगम बुलाए के, अपने शास्त्रों को बुलाकर पूछो। कहे वेद समझाए, अपने वेदों को कहो कि आकर हमें समझाए कि आदि अंत जाके नहीं, जिसका कोई शुरू और आखिर है नहीं। कौन पिता को माए, उस तुम्हारे निर्गुण की माता कौन है और पिता कौन, हमको बताओ। अपने सारे शास्त्रों को बुला लो उद्धव, और हमको बताओ कि तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर का माता पिता कौन है। और चरण नहीं, भुज नहीं, जब उसके हाथ पैर नहीं, कहो उखल किन बांधियो, तो हमने ओखल से किसको बांधा था। उखल का अर्थ है ओखल, धान इत्यादि कूटने के लिए ओखल। चरण नहीं, भुज नहीं, गोपिया कह रही जब उसके हाथ पांव नहीं तो हमने ओखल से किसको बांधा था। तो उन्होंने कृष्ण को ओखल से बांधा था। वो कह रहे, तुम कह रहे हो ईश्वर के हाथ पांव नहीं, हमने खुद उसको ओखल से बांधा था। और नैन नासिका मुख नहीं, तुम कह रहे हो उसके नेत्र नहीं है, नासिका नहीं है, मुख नहीं है। और चोरी दधी किन खांदो, खांदो का अर्थ है खाया, हमने उसको चोरी करके दही खाते देखा।
तुम कह रहे हो उसकी आंखें, नाक और मुंह नहीं। और कौन खिलायो गोद में? किसने उस ईश्वर को गोद में खिलाया? और किन कहे तोतरे बैन? तोतरे बैन का अर्थ है तोतले वचन, छोटा बच्चा बोलता है जैसे। किन कहे तोतले बैन, उसने किससे अपने तोतले वचन कहे? उद्धव ताको न्याव है, उद्धव ताको न्याय है। उद्धव तुम्हारा ये न्याय है, जाहिने सूझे नैन। तुमको दिखाई भी नहीं पड़ता, तुम क्या न्याय करोगे? उद्धव ताको न्याय है, तुम क्या न्याय करोगे? जाहिने सूझे नैन, तुम्हारे नेत्रों में तो ज्ञान का अंधेरा है, तुम नहीं कर सकोगे ये न्याय। अब देखिए, हम बूझत सतभाव, सतभाव का अर्थ है सच्चे भाव से। गोपिया कह रही है हे उद्धव, हम सच्चे भाव से पूछ रहे हैं, न्याय तुम्हारे मुख साचो, तुम्हारे मुंह से सच्ची बात कहना। प्रेम नेह रस कथा, प्रेम नेह रस कथा, प्रेम से भरी हुई रस कथा। कहो कंचन की कांचो, सोना है या काच। हमारा ये जो प्रेम है उसके बारे में तुम बताना। कहो कंचन की कांचो, वो सोना है या कांच, काम का है या छोड़ने योग्य, तुम ही बता दो। अब देखिए, जो कोई पावे शीश दे, ताको कीजिए नेम। जो कोई पावे शीश दे, जो अपना सिर दे सके, तुम्हारा निर्गुण कैसा। जो कोई पावे शीश दे, ताको कीजिए नेम। नेम का अर्थ है नियम। निर्गुण के नियमों का पालन तो वो करे उद्धव जो अपना सिर दे सके। और मधुप हमारी सो कहो, सो का अर्थ है सौगंध। हे मधुप, तुम्हें हमारी सौगंध है। जोग भलो कींधो प्रेम, तुम्हारा योग अच्छा है या हमारा प्रेम अच्छा है, हमको बताओ। मधुप हमारी सो कहो, जोग भलो कींधो प्रेम, तुम्हारा योग अच्छा है या हमारा प्रेम अच्छा है। प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पार ही जाइए। गोपियों ने उद्धव को कहा, प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम प्रेम से होता है और प्रेम सो पार ही जाइए। पार ही जाइए का अर्थ है पार उतरना। प्रेम से इस दुनिया से पार उतरा जा सकता है। प्रेम बंध्यो संसार, ये दुनिया प्रेम से बंधी है और प्रेम परमार्थ पे ही, प्रेम से परमार्थ को प्राप्त किया जा सकता। ऐसा गोपियों का विश्वास, ऐसा सूरदास का विश्वास। एके निश्चय प्रेम को, एक ही निश्चय है प्रेम का। निश्चय का अर्थ है निश्चय। ये प्रेम का जो एकमात्र निश्चय है, जीवन मुक्ति रसाल, जीवन को मुक्त कर देने वाला। हमारा जो प्रेम है जीवन को मुक्त कर देने वाला प्रेम का। और साचो निश्चय प्रेम को, अगर प्रेम का निश्चय साचा, जो मिले ही नंदलाल, कृष्ण से मिले तो समझना कि प्रेम सच्चा है। और सुनी गोपिन को प्रेम, गोपियों का ये प्रेम सुनकर नेम उद्धव को भूल्यो, उद्धव के सारे नियम भूल गए। नियम का अर्थ है योग इत्यादि, निर्गुण ब्रह्म इत्यादि। गोपियों के प्रेम से जब उद्धव मिले तो उनका सारा नियम गायब हो गया, नियम भूल ही गए। यही सूरदास के भ्रमर गीत का लक्ष्य भी है। निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन। और गावत गुण गोपाल, उद्धव किस स्थिति में है? गावत गुण गोपाल, गोपाल के गुणों को गाते हुए, फिरत कुंजन में फूल्यो, कुंजन में प्रसन्न होकर घूम रहे। ब्रज के कुंजों में बहुत प्रसन्न होकर घूम रहे। और क्षण गोपिन के पग परे, एक क्षण गोपियों के पांव पड़ता है कि धन्य तिहारो नेम, कि तुम्हारा नियम बहुत अच्छा, मेरा नियम कुछ नहीं। ऐसा कह रहे हैं उद्धव गोपियों से। और धाय धाय द्रुम भेंट ही, धाय धाय का अर्थ है दौड़ दौड़ कर। अलंकार तो है पुनरुक्ति प्रकाश, दौड़ दौड़ कर। धाय धाय द्रुम भेंट ही, दौड़ दौड़ कर पेड़ों से मिलते। उद्धव छाके प्रेम, उद्धव प्रेम से तृप्त है, प्रेम से भरे हुए। और क्या कहते हैं कि धनी गोपी, धनी गोप, हे गोपियों तुम धन्य हो, हे गोपों तुम धन्य हो। और धन्य सुरभि बनचारी, सुरभि का अर्थ होता है गाय। सुरभि में भी बड़ा तो गाय और छोटा तो सुगंध। सुरभि होता है सुगंध और सुरभि होता है गाय। धनी गोपी धनी गोप, धन्य सुरभि बनचारी, हे गायों तुम भी धन्य हो। और धन्य धन्य सो भूमि, वो भूमि धन्य है जहां बिहरे बनवारी और जहां कृष्ण विचरण किए हैं।
विहरे विचरण किए हैं। बनवारी का अर्थ है कृष्ण। उपदेशन आयो हुतो का अर्थ है था, हुतो का अर्थ लिख लेना भैया, था। उपदेशन आयो हुतो, उपदेश के लिए आया था, और मोहि भयो उपदेश, और मुझे ही उपदेश प्राप्त हो गया। देने के लिए आए थे, उपदेश लेकर जा रहे हैं। ऊधो जदुपति पे गए, कृष्ण के पास गए। जदुपति का अर्थ है कृष्ण। किए गोप को वेश, और अपनी वेशभूषा कैसी कर रखी, गोपों जैसी, जैसी ग्वाले रखते वैसी वेशभूषा बदल गई उद्धव की वेशभूषा। और भूल्यो जदुपति नाम, और वहां गए तो यदुपति ये नाम भी भूल गए। कहत गोपाल गोसाई, कृष्ण को गोपाल कहने लगे उद्धव। ऊधो जदुपति पे गए, गए के गोप को वेश, गोप की वेशभूषा धारण किए हुए गए। और भूल्यो जदुपति नाम, कृष्ण का नाम भूल गए। यदुपति ये नाम तो भूल ही गए। कहत गोपाल गोसाई, उनको गोपाल गोसाई कहने लगे। एक बार ब्रज जाहू, और कहने लगे उद्धव, कौन? एक बार ब्रज जाहू, एक बार ब्रज जाओ। देहु गोपिन दिखराई, और गोपियों को एक बार तो दिखाई दो। गोकुल को सुख छांड के कहां बसे हो आए, हे कृष्ण गोकुल के सुख को छोड़कर कहां आकर बसे। कृपावंत हरि जान के, कृष्ण को कृपावंत जान के, ऊधो पकड़े पाए, उद्धव उनके पांव पकड़ लेता। कृष्ण को कृपालु समझकर उद्धव गए थे तो ज्ञान के गरों में थे, लोटे हैं तो प्रेम से भरे हुए लोटे। और कृपावंत हरि जान के, ऊधो पकड़े पाए, कृष्ण के पांव को पकड़ा। और देखत ब्रज को ने प्रेम, नेम कछु नाहिन भावे। जब उसने ब्रज के प्रेम को देख लिया, नेम कछु नाहिन भावे, तो नियम अच्छे नहीं लगते, अपना योग अच्छा नहीं लगता, फीका मालूम पड़ता उस प्रेम के सामने वो नियम। और उमड़ियो नैनन नीर, आंखों से नीर उमड़ते, बात कछु कहत ना आवे, उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे। और सूर श्याम भूतल गए गिरे, और कृष्ण भी भूतल गिरे, धरती पर गिर गए। मूर्छित हो पड़े, रहे नैन जल छाए, आंखों में आंसू आ गए गोपियों की बात सुनकर। और पोंछे पीत पट सो कहे, और पीले वस्त्रों से पीत पट जैसा कृष्ण ओढ़ते हैं उनसे अपनी आंखें पोंछी। और पूछा कि आए जोग सिखाए, क्या तुम गोपियों को योग सिखाए उद्धव? ऐसा कृष्ण ने उद्धव से पूछा। ये पद संख्या 17 है, एक तरह से पूरे भ्रमर गीत का सार पद संख्या 17 है। और देखिए, हमसो कहत कौन की बातें, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हमसो कहत कौन की बातें, किसकी बातें, कौन की बातें, तुम किसके बारे में बता रहे हो? गोपियां पूछ रही, तुम किसकी बातें कह रही हो? सुनो उद्धव, हम समझत नहीं, हम समझी नहीं है। फिर पूछती है ताते, ताते का अर्थ है इसलिए। गोपियां उद्धव से कह रही कि हमसो कहत कौन की बातें, तुम किसकी बातें कह रही हो? सुनियो उद्धव, हम समझत नहीं, हम बात समझे नहीं। फिर पूछती हैं ताते, इसलिए पूछ रही हैं कि कौन नृप भयो, राजा कौन हो गया? कंस किन मार्यो, किसने कृष्ण कंस को मार डाला? और को वसुधो सुत आही, वसुदेव का पुत्र कौन है? हम ये सब बात जानती नहीं, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। वसुधो सुत का अर्थ है वसुदेव का सुत, पुत्र। यहां हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही। गोपियां कह रही हम ये सब बात समझती नहीं, हमरे यहां हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही, उनके मुख को देखकर ही हम जीवित हैं। चाही का अर्थ है देखकर। हम ये बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं, कृष्ण को, कंस को किसने मारा, वसुदेव का पुत्र कौन है, कौन राजा हो गया, ये बात हम जानते नहीं। हम क्या जानते हैं कि यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत है मुख चाही, उनके मुख को देखकर ही हम जीवित हैं। और दिन प्रति जात सहज गोचारण, वो रोज गाय चराने जाते हैं। गोप सखा ले संग, अपने साथियों को लेकर वो गाय चराने जाते हैं, उनके मुख को देखकर हम जीवित हैं। और वासरगत, वासरगत का अर्थ है दिन चले जाने पर, दिन ढलने पर। रजनी मुखावत, रजनी मुख का अर्थ है संध्या।
बासरगत वो तो सुबह सुबह गाय चराने जाते हैं अपने साथियों को लेकर, और जब शाम हो जाती है आवत करत नयन गति पंग, और उनको देखकर हमारे नेत्र स्तब्ध रह जाते हैं। करत नयन गति पंग का अर्थ है नेत्रों को स्तब्ध कर देते, लौट के आते तो हम देखते ही रह जाते, नेत्रों को स्तब्ध कर देते। पंग का अर्थ है स्तब्ध। शाम को जब लौटते तो नेत्र जहां के तहां रह जाते उनको देखकर। हम तो उस कृष्ण को जानती हैं, तुम कौन से कृष्ण की बात कह रहे हो। और देखिए, को व्यापक पूर्ण अविनाशी, कौन व्यापक कौन पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार, जो वेद अपार जिसके बारे में बात कहते हम उसको नहीं जानते। सूर वृथा बकवाद करत हो, बकवाद का अर्थ है व्यर्थ की बातें। तुम तो ईश्वर के बारे में व्यर्थ की बातें करते हो। या ब्रज नंद कुमार, इस ब्रज में तो केवल कृष्ण ही हैं। तुम जिस ईश्वर के बारे में बात कर रहे हो जो व्यापक पूर्ण अविनाशी है, जिसकी महिमा वेदों इत्यादि में बताई गई है, और जिसकी महिमा का वेद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर पा रहे, तुम उसके बारे में व्यर्थ की बातें करते हो। या ब्रजनंद कुमार, इस ब्रज में तो कृष्ण ही रहते हैं। अगला देखिए, तुअली कांसो कहत बनाए, हे सखी हे भंवरे, कांसो कहत बनाए, तुम किससे बातें बना बना कर कह रहे हो, अपने मन से गड़ गड़ कर ये बातें किसको कह रहे हो। बिनु समझे हम फिर बूझती हैं, हम तुम्हारी बात समझी नहीं तो फिर बूझती है, फिर पूछती है। लिखते चलना अर्थ, एक बार कहो गाय, एक बार फिर बताओ। गाय का अर्थ है गाकर। कासो कहत बनाए, ये बातें बना बना कर तुम किसको कह रहे हो। बिनु समझे हम फिर बूझती है, हम समझी नहीं है इसलिए फिर पूछ रही हैं। एक बार कहो गाय, एक बार फिर गाकर कहो। और किन बे गवन किन हो, कहां उन्होंने गवन किया। गवन किया का अर्थ है गए। संकटन चढ़ी, संकटन सकट का अर्थ होता है रथ, तो लिख लेना रथ पर चढ़कर। कहां वो रथ पर चढ़कर गए। सुफलक सुत के संग, सुफलक सुत का अर्थ है अक्रूर। किन बे गवन किन्नो संकटन चढ़ी, कहां वो रथ पर चढ़कर गए। सुफलक सुत के संग, अक्रूर के साथ वो कहां गए हम बातें जानती नहीं, इसलिए बताइए। किन वे रजक लुटाए, रजक का अर्थ है धोबी। कहते हैं कृष्ण ने कंस के धोबियों को लूटकर बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र स्वयं पहन लिए जब वो सभा में गए। रजक का अर्थ होता है धोबी। जब कंस की राज्य सभा में मिलने के लिए गए उससे पहले उन्होंने राज धोबियों को लूट लिया और राजसी वस्त्र पहन लिए। विविध पट पहरे अपने अंग, और अनेक तरह के वस्त्र अपने शरीर पर किसने धारण किए हम जानती नहीं, इसलिए पूछ रही। किन वे रजक लुटाए, किसने धोबियों को लूटा। और विविध पट पहरे अपने अंग, अपने शरीर पर बहुत तरह के वस्त्र पड़े। किन हति चाप, किसने धनुष तोड़ा। हति चाप का अर्थ है धनुष तोड़ा। लिख लेना, कृष्ण ने भी धनुष तोड़ा था। और निदरी गज मार्यो, और हाथी को मार डाला। निदरी निरादर पूर्वक, गज मार्यो, गज का अर्थ है हाथी। कंस के एक हाथी जिसका नाम था कुबलाय पीड़। लिख लेना आप ये नाम। आप अंतर कथाएं नहीं जानते हो, जानते हो तो बहुत अच्छा है। कंस के एक हाथी को उन्होंने मार डाला था जिसका नाम था कुबलाय पीड़। किसने धनुष तोड़ा, किसने कुबलाय पीड़ नामक हाथी को मार डाला। और किन वे कल मथी जाने, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कल का अर्थ है मल्ल, कल नहीं है ये मल्ल। मल्ल का अर्थ है पहलवान। किन वे मल्ल मथी जाने, किसने पहलवानों को मार डाला है। और इस ये जो मल्ल है, दो बहुत प्रसिद्ध पहलवान थे, एक का नाम था मुष्टिक और एक का नाम था चाणूर। मुष्टिक और चाणूर दो पहलवान थे कंस के। कंस की राज्यसभा में उन्होंने बहुत से कारनामे किए, धनुष को तोड़ डाला, कुबलाय पीड़ को मार डाला, मुष्टिक और चाणूर दो मल्लों को भी मार डाला, फिर कंस को मारा।
तो किसने उन मल्लों को मार डाला, किसने उन पहलवानों को मार डाला, हम वो बात जानते नहीं। उग्रसेन वसुदेव देवकी, उग्रसेन वसुदेव देवकी, उग्रसेन कंस कृष्ण के नाना है। उग्रसेन वसुदेव देवकी, उग्रसेन वसुदेव और देवकी किनवे निगड़ हठिभाने, किनवे निगड़ हठिभाने का अर्थ है किसने उनकी बेड़ियां तोड़ दी। हमको नहीं पता किसने उनकी बेड़ियां तोड़ दी, और तू काकी है करत प्रशंसा। हे उद्धव, तू किसकी प्रशंसा कर रहा है, हमको बता, हम उसके बारे में जानते नहीं। जिसने धनुष तोड़ा, जिसने हाथी को मारा, जिसने वसुदेव देवकी की बेड़ियां तोड़ डाली, हम उसके बारे में जानते नहीं। और कोने घोष पठायो, किसने तुझे घोष में भेजा है। घोष का अर्थ है अहीरों की बस्ती। लिख लेना भैया, पीएससी ये सवाल पहले पूछ चुकी है। घोष का अर्थ है बस्ती। ये शब्द बार बार आया है सूरदास की कविता में। तू काकी है करत प्रशंसा, तू किसकी प्रशंसा कर रहा है। कोने घोष पठायो, किसने तुझे अहीरों की इस बस्ती में भेजा। और किन मातुल बधि लयो जगत जस, किसने अपने मामा को मारकर। मातुल का अर्थ है मामा। बधि लयो जगत जस, संसार में किसने यश प्राप्त किया कृष्ण कंस को मारकर। और कोने मधुपुरी छायो, मधुपुरी का अर्थ है मथुरा। कौन है जिसके बारे में तुम इतनी बात कर रहे हो, हम उस आदमी को जानते नहीं। हम किसको जानते हैं, देखो किसको जानती है कि मोर माथे मोर मुकुट बनगुंजा, जो माथे पर मोर का मुकुट पहने। बनगुंजा वन के पुष्पों की माला। हम उसको नहीं जानते जिसके बारे में तुम कर रहे हो। हम तो जिसको जानते बता रहे कि माथे मोर मुकुट बनगुंजा, जो माथे पर मोर मुकुट वन के पुष्पों की माला रखता है, और मुख मुरली ध्वनि बाजे, जो मुख से मुरली की ध्वनि बजाता है। सूरदास जसोदानंदन, सूरदास कह रहे जो यशोदा के लड़के हैं। गोकुल कह न बिराजे, गोकुल में कहा नहीं है, गोकुल में कहा नहीं है। गोकुल कह न बिराजे, गोकुल में कहा नहीं है, यानी गोकुल में सर्वत्र है। गोकुल में सभी जगह हैं। गोपिया कह रही कि तुम जिसके बारे में बात करो उसको हम नहीं जानते। हम तो उसको जानते हैं जो माथे पर मोर मुकुट वन के पुष्पों की माला रखते हैं, मुरली बजाते, वो गोकुल में सब जगह है। और अंतिम 20वां पद पढ़ रहे हैं, देखिए। हम तो नंद घोष की बासी, नंद द्वारा बसाई गई अहीरों की बस्ती। घोष का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, बस्ती, अहीरों की बस्ती। हम तो नंद घोष की बासी, गोपियां कह रही हैं हम तो नंद की अहीरों की बस्ती की रहने वाली। नाम गोपाल, हमारा नाम ही गोपाल है, गाय को पालने वाली। जाति कुल गोप ही, जाति और कुल भी गोप है। और गोप गोपाल उपासी, जितने भी गोप हैं सब गोपाल के उपासक हैं। गिरवरधारी गोधनचारी, वृंदावन अभिलाषी, जो गिरवरधारी कृष्ण है, जो गायों को चराने वाला कृष्ण है। वृंदावन अभिलाषी, जो वृंदावन में रहने वाले कृष्ण हैं, उनके हम उपासना करते हैं। राजानंद, हमारे राजानंद हैं। जशोदा रानी, जसोदा हमारी रानी है। और जलधि नदी जमुना सी, और हमारी जो यमुना है वो समुद्र जैसी है। तो अलंकार है उपमा। जलधि नदी जमुना सी, अलंकार है उपमा। प्राण हमारे परम मनोहर, और हमारे प्राण कौन है, परम मनोहर। कमल नयन सुख राशि, परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, कमल जैसे जिनके नेत्र जो सुख देने वाले हैं, यानी कृष्ण। हमारे प्राण बसे हैं कृष्ण में। और सूरदास प्रभु कहो कहां लो, सूरदास कह रहे कहां तक कहें। अष्ट महासिद्धि दासी, उनकी जो 8 महासिद्धियां जो तुमको योग से प्राप्त होती हैं, वो हमारी दासी हैं। कृष्ण की कृपा से वो अष्ट सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। वो अष्ट महासिद्धि तो दासी हैं, उनकी क्या बात करें जो तुम योग से प्राप्त करते हो। तो ये भ्रमर गीत सार के 101 से 20 पद हैं। इनको बार बार आप पढ़कर अर्थ को तैयार करिए, क्योंकि पीएससी पंक्तियों पर प्रश्न पूछती है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।